हर घर में हमारा सिलाई मशीन देने का काम करेंगे। जो बच्चियां का शादी नहीं हो रही है उसको हम शादी दिलाने का काम करेंगे, मतलब उसका जो खर्च है वो वहन करेंगे। और हमारा जो भी सरकारी तनख्वाह मिलेगा, जो भी सरकारी पैसा मिलेगा, हम वो सारा गरीबों में खर्च करेंगे। जो युवा पैसा के चलते पढ़ नहीं पा रहा, आर्थिक के चलते पढ़ नहीं पा रहा, उसको पढ़ाने का हम काम करेंगे। जिसका माँ सुनिए, जिसका अनाथ बच्चा है उसको हम गोद लेंगे। अनाथ बच्चा का गोद आप उठाइएगा? हम गोद उठाएंगे। आज क्या संदेश देना चाहते हैं सर वजीरगंज विधानसभा की जनता को आप? हमारे नेता कहा करते थे हम उस घर में दिया जलाने चला हूं जहां सदियों से अंधेरा है। तो ये दलित, अल्पसंख्यक, गरीब का नेता थे हमारे माननीय रामविलास जी, दलित का नेता थे। उन्हीं का सोच को लेकर के हम वजीरगंज के जनता के बीच में आए हैं और हमारा लक्ष्य है कि हम जीतने के बाद वो काम करूंगा। सबसे पहला मेरा काम रहेगा हर घर में, वजीरगंज विधानसभा के हर घर में हमारा सिलाई मशीन देने का काम करेंगे। जो बच्चियां का शादी नहीं हो रही है उसको हम शादी दिलाने का काम करेंगे, मतलब उसका जो खर्च है वो वहन करेंगे। तो इस तरह से जो भी काम है हम वो सारे काम को अंजाम देंगे। नेता लोग सिर्फ चुनावी वादे करते हैं सर, जीतने के बाद तो भूल जाते हैं, आप क्या करेंगे? देखिए, मैं वो नेता नहीं हूँ, मैं गरीब मजदूर दलितों का नेता हूँ और मैं सोशल काम से जुड़ा हुआ हूँ। मैं वादा नहीं करता हूँ, इरादे के साथ वादा करता हूँ जो हमको पूरा कर निभाएंगे। नेताजी हर घर में सिलाई मशीन देंगे? एकदम हर घर में पहुंचाएंगे। चुनाव जीतने के बाद मेरा पहला लक्ष्य रहेगा हर घर में कोई एक घर बाद ना जाए जहां पे मशीन ना जाए। आप बोल रहे हैं कि जितने भी बच्ची लोग हैं जिनको शादी नहीं हो रहा है, यानी किसी प्रकार से पैसा के अभाव के चलते बच्ची को शादी नहीं होता है वजीरगंज विधानसभा में, तो बोल रहे हैं कि हम उसके लिए पैसा देंगे, सारा खर्च हम उठाएंगे। सारा खर्च हम उठाएंगे। ऐसा नेताजी कहाँ से सोचे? ऐसा तो किसी प्रकार से कोई, ये मेरा सोच नहीं, हम 2000 साल से हम ये काम करते आ रहे हैं। 2000 साल से करते आ रहे, समाज सेवी काम करते आ रहे हैं। समाज के ऊपर सेवा करते हैं और हमारा जो भी सरकारी तनख्वाह मिलेगा, जो भी सरकारी पैसा मिलेगा, हम वो सारा गरीबों में खर्च करेंगे। अब नेताजी अपना वेतन गरीबों के बीच दान करेंगे। अपना विधानसभा में कि पूरे बिहार में? हमें अपना विधानसभा में आप लोग बहुत सारे नेता को देखे होंगे और बहुत सारे विधायक लोग को देखे होंगे, लेकिन इस प्रकार से चुनाव जीतने के बाद जो मेरा विधायक का पेमेंट मिलेगा वो गरीबों के बीच दे दूंगा ताकि गरीबों का अच्छा से कल्याण हो जाए। यही कहना है आपका? मेरा यही कहना है। हमारा जो सरकारी तेल मिलेगा, सरकारी गाड़ी का पैसा मिलेगा, सारा मैं गरीबों में खर्च करूंगा। नेताजी का यही कहना है? यही कहना है। अच्छा, वजीरगंज विधानसभा में आप लगातार जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं, लोगों के बीच बात कर रहे हैं, वहां से लोगों के बीच क्या फीडबैक निकल कर आ रहा है सर? बहुत अच्छा फीडबैक है। लोग बदलाव चाह रहे थे, जहां भी जा रहे लोगों बोल रहा मुझको ऐसे नेता का जरूरत था जो गरीब और दलित का नेता हो, ऐसे नेता का जरूरत था। हम लोग दिल और जान से है और आप भारी बहुमत से जीतिएगा। भारी बहुमत से आप जीतने वाले हैं? जीतने के बाद महिलाओं का सिलाई मशीन देंगे, यानी रोजगार करने के लिए उन लोग का कहीं जाना नहीं पड़ेगा, घर में रोजगार दे देंगे। और वजीरगंज विधानसभा क्षेत्र के जनता के बीच में क्या वादा करना चाहते हैं आप? बहुत सारे उन लोग का, खास करके देखा जाए तो वजीरगंज विधानसभा में पलायन ज्यादा हो रहा है, पूरे बिहार में पलायन ज्यादा हो रहा है। पलायन को लेकर वजीरगंज विधानसभा में जो हमारे रामविलास जी ने पलायन का ये किए थे, जो बंद पड़ा हुआ है एरू प्लांट, उसको सबसे पहले मेरा काम रहेगा चालू करने का। एरू प्लांट आप चालू करवा दीजिए? एकदम चालू करवा देंगे। ऐसा ही बोलते हैं बीजेपी बोलने दीजिए, कांग्रेस वाले। ये हमारे दलित के नेता कह कर गए थे और उन्हीं का देन है एरू प्लांट, तो हम क्यों नहीं चालू कराएंगे? तो आपका जो नेताजी थे वो तो एरू प्लांट नहीं चालू कर पाए थे, लेकिन आप आए हैं तो आप चालू करवा दीजिए। एकदम चालू करवाएंगे। जो उनका लक्ष्य है उस लक्ष्य पे हम खड़े उतरेंगे। चलिए, यहाँ पर नेताजी का और भी समर्थन लोग हैं, जानते एक बात और है सर,
अगर आप बजीगंज विधानसभा से विधायक बनते हैं तो बेसहारा लोगों के लिए आप क्या करना चाहेंगे? बेसहारा लोगों के लिए हम सहारा बनेंगे। सबसे पहले बेरोजगारी दूर करेंगे। बहुत सारे लोग जो बेरोजगार है, हम उसको बेरोजगारी दूर करेंगे। अच्छा, जुल्कर नैन साहब के बहुत सारे देख रहे हैं कि युवाओं का समर्थन ज्यादा मिल रहा है। युवाओं के लिए आप क्या सोचे हैं? युवाओं के लिए मेरा अच्छा सोच है। युवाओं को, जो युवा पैसा के चलते पढ़ नहीं पा रहा, आर्थिक के चलते पढ़ नहीं पा रहा, उसको पढ़ाने का हम काम करेंगे। जिसका माँ, सुनिए, जिसका अनाथ बच्चा है उसको हम गोद लेंगे। अनाथ बच्चा का गोद आप उठाइएगा? हम गोद उठाएंगे। बहुत सारे युवा बेरोजगार है, फैक्ट्री में चले गए हैं कमाने के लिए। युवाओं के लिए आप रोजगार वहां दीजिएगा? एकदम रोजगार देंगे। चलिए विधानसभा क्षेत्र से जुल्कर नैन जी चुनावी मैदान में उतर गए हैं और लगातार लोगों के बीच जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। आप उनका समर्थन है, क्या बोलना चाहेंगे जुल्कर नैन के बारे में? मैं मोहम्मद फिरोज अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के पूरे बिहार के नेता हूं। आदरणीय रामविलास पासवान के वसूल पर चलने वाले, आदरणीय रामविलास पासवान के विकास जो सोच कर गए थे उसको पूरा करने वालों में से हम लोग हैं। आपको वजीरगंज से बहुत पहले रामविलास पासवान ने कहा था इनको लड़ने के लिए, लेकिन ये कलकत्ता में रहते थे। हालांकि इनका यहाँ घर भी है और ये गरीबों के मसीहा हैं। मैंने देखा हूँ कलकत्ता के अंदर में। कहाँ देखे हैं कि गरीबों का मसीहा बने हैं? जब कलकत्ता में ये थे तब। अब तो यहाँ रह रहे हैं। इनका कारोबार भी कलकत्ता के अंदर में है। अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस जी अपने बड़े भाई रामविलास पासवान के सपने को पूरा करने के लिए इनको टिकट दिया गया बुला करके। पहले भी ये अपने क्षेत्र में काम किया करते थे। जब इनको चुनाव चिन्ह मिला तो इनको कहा गया कि जाइए आप मेहनत कीजिए, और जनता यहाँ अगर एक बार इनको जिता दिया तो फिर दोबारा इनको इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सारे लीडर आते हैं आपके बीच में, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आरजेडी हो, ये तमाम लोग आपसे वादा करेंगे किसी के बच्चे को गोद नहीं लेगा, किसी के बच्चे को पढ़ाई नहीं पूर्ति करेगा। और ये आदमी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने में वादा करके आए हैं कि इतना सपना आपके बड़े भाई आदरणीय रामविलास पासवान जी को सपने को हम पूरा करेंगे। तब इनको मिला टिकट कि जाइए आप जीतिए और आपके पीछे हम लोग हैं। आज जुल्कर नैन जी नामांकन करने के बाद पूरे क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं और आप उनका समर्थन है और आप एक कद्दावर नेता भी हैं। क्या फीडबैक वहां से आ रहा है? क्या जुल्कर नैन जी विधायक बन पाएंगे? यह तो यहाँ की जनता फैसला करेगी। यहाँ की जनता फैसला करेगी और ऐसे लोगों को जिताना चाहिए। जिताना चाहिए? बिल्कुल जिताना चाहिए। जुल्कर नैन जी कैसा आपको बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लीडर हैं। अच्छे लीडर है? बहुत अच्छे लीडर हैं। इनका पहुंच दूर तक है। किसी गरीब के बेटी को शादी करा देना, किसी बीमार का इलाज करा देना, यहाँ से लेके दिल्ली तक इनका पकड़ है। बड़े बड़े लीडर के से इनका पहुंच है। लेकिन वजीरगंज विधानसभा क्षेत्र में देश के बहुत बड़े बड़े पार्टी चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं, जैसे में कांग्रेस पार्टी हो गया और बीजेपी पार्टी जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल में बहुत बड़ी पार्टी मानी जाती है। उनके बीच में कैसे मुकाबला होगा? क्यों नहीं होगा? फैसला तो यहाँ की जनता वोट देगी। बड़े लीडर आके तो यहाँ वोट नहीं देंगे। राहुल जी तो आने वोट देने के लिए नहीं आएंगे। आज वजीरगंज विधानसभा में राहुल जी का सभा था। अपने महागठबंधन के उम्मीदवार हाँ, अवधेश सिंह के प्रचार प्रसार में पहुंचे हुए थे। हाँ। वो तो बोल रहे थे कि वजीरगंज में कोई नहीं है, वजीरगंज में हम हैं। हर लीडर कहता है वो आएगा हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर से आके क्या के चला जाएगा, लेकिन जनता के बीच में धरती पर रहने वाला सिर्फ जुल्कर अली यहाँ रहेगा, दूसरा कोई नहीं टिकेगा। अब तो सभी को वोट दिया है ना भाई, सबको तो देख चुके हैं।